आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि क्या स्टेमरिंग के लिए कोई मेडिसिन है। हम आपको इस वीडियो में 3 पॉइंट्स बताएंगे कि जिससे आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा और इसका लॉजिक भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, हमें मेडिसिन लेने की जरूरत कब पड़ती है? हमें मेडिसिन लेने की जरूरत तब पड़ती है कि जब हमें कोई बीमारी हो। बीमारियां 2 प्रकार की होती है, एक होती है शारीरिक बीमारी और दूसरी होती है मानसिक बीमारी। तो यहां पर प्रश्न होता है कि क्या स्टेमरिंग बीमारी है? तो स्टेमरिंग शारीरिक बीमारी नहीं है, पहले यह समझ लेना है। शारीरिक बीमारी नहीं है, इसलिए इसके लिए कोई मेडिसिन होती ही नहीं है। स्टेमरिंग होती कैसे है? स्टेमरिंग होने के वैसे तो अलग अलग कारण हैं, लेकिन सबसे नॉर्मल जो 2 रीजंस है उनमें से सबसे पहला रीजन है कि हमारे दिमाग में डर होता है कि हम बोलेंगे तब स्टेमरिंग कर देंगे, तो इस कारण से हमें स्टेमरिंग होती है। और दूसरा रीजन है कि कुछ वजह से हमारे अंदर काफी समय से स्टेमरिंग के साथ बोलने की आदत बन चुकी होती है और उस आदत के कारण आज भी हम स्टेमरिंग के साथ बोल रहे होते हैं। तो यहां पहले पॉइंट में हमें आपको यही कहना है कि स्टेमरिंग फिजिकल इलनेस नहीं है, इसलिए उसकी कोई दवाई नहीं होती है। अब दूसरे पॉइंट को जानते हैं। यहां पर अब यह सवाल आता है कि क्या स्टेमरिंग मेंटल इलनेस है, मानसिक बीमारी है? तो यहां पर हम आपको कहना चाहेंगे कि स्टेमरिंग मानसिक बीमारी भी नहीं है, इसलिए उसकी कोई मेडिसिन नहीं होती है। स्टेमरिंग के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज को समझिएगा। जब किसी को स्टेमरिंग होती है और वो स्टेमरिंग मान लीजिए कि लंबे समय से है और वो व्यक्ति परेशान हो चुके हैं, उनको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस रहता है और कुल मिलाकर वो डिप्रेशन की स्थिति में आ गए हैं। तो जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन की परिस्थिति में आ जाते हैं तो यहां पर उन्हें मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ सकती है। मतलब वो चाहे तो मेडिसिन ले सकते हैं और दूसरे भी तरीके हैं कि जिनसे भी डिप्रेशन दूर हो सकता है। डिप्रेशन मतलब क्या कि आप कंटिन्यूअसली पिछले कुछ दिनों से बहुत दुखी है और उस दुख के कारण आप अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, यह डिप्रेशन है। तो अगर कोई डिप्रेशन में है तो वे डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उन्हें दवाइयां दी जाएगी, क्योंकि डिप्रेशन मेंटल इलनेस है। तो वो दवाई लेकर व्यक्ति अपने डिप्रेशन को दूर कर पाएंगे। लेकिन वो दवाइयां लेकर कोई व्यक्ति अपनी स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी हमारी स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को देखकर हमें कोई स्पीच थेरेपिस्ट रेकमेंड करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि स्टेमरिंग की प्रॉब्लम स्पीच थेरेपिस्ट दूर कर सकते हैं। हाँ, जब आप डिप्रेशन की समस्या के कारण दवाइयां लेंगे तो उन दवाइयों से आपको शांति मिलेगी, सुकून महसूस होगा, कि जिसके कारण नेचुरली आप थोड़े शांत हो जाएंगे। और वो शांत हो जाएंगे, इसके कारण हो सकता है कि आपका बोलना थोड़ा सा अच्छा हो जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपका बोलना थोड़ा सा अच्छा हो जाए, लेकिन इससे भी आप अपनी स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था कि स्टेमरिंग की समस्या
मानसिक बीमारी नहीं है, इसलिए उसकी भी कोई मेडिसिन नहीं होती है। अब इस वीडियो में हम तीसरे और आखिरी मुद्दे को जानते हैं, और ये है कि अब हम इस प्रॉब्लम को दूर कैसे करें। स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप खुद भी प्रयास कर सकते हैं और इसे ठीक कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगे कि किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी है तो उनकी आप मदद ले सकते हैं और अपनी ये समस्या दूर कर सकते हैं। ये समस्या दूर होती कैसे है? ये समस्या दूर करने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स सीखनी पड़ेगी कि जिससे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम दूर होती है। वो टेक्निक्स को आप सीख सकते हैं, उसके बाद खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं या किसी एक्सपर्ट के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये करने के बाद धीरे धीरे आपको अपनी प्रॉब्लम कम होती हुई दिखेगी और एक दिन ये प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यहां पर मैं आपको ये भी सजेशन देना चाहूंगा कि देखो, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम के कारण आपको अन्य कोई समस्या हो उससे पहले इस चीज को ठीक करना एडवाइजेबल है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि इससे अन्य समस्या होगी ही, लेकिन अगर आप बोलना अच्छे तरीके से चाहते हैं और आप शांति भी चाहते हैं, खुशी भी चाहते हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए राइट एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए। हाँ, ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई कहता है कि स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप ये मेडिसिन लीजिए, इससे ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तो ये बात सही नहीं है। आप अपनी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को मेडिसिन से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि आप जरा सोचो कि आपको बोलने में प्रॉब्लम है और वो बोलने में प्रॉब्लम डर की वजह से या गलत आदत पड़ जाने के कारण है। अब ये चीजें दूर करने के लिए दवाइयां उपयोगी नहीं होती है। यहाँ पर हमें कैसे बोलना चाहिए ये सीखना पड़ता है और उसकी रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में हमने आपको ये 3 पॉइंट्स बताए कि जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं और एक दिमाग के अंदर बिलीफ सिस्टम बना लीजिए कि स्टैमरिंग की कोई मेडिसिन नहीं होती है। अगर आप अपनी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव स्टैमरिंग सॉल्यूशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।